31 अक्टूबर टैक्स डेडलाइन, इन 7 तरीकों से बचाएं 1.5 लाख। जल्दी करो, 31 अक्टूबर 2025 तक टैक्स ऑडिट केसेस के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो हैवी पेनल्टी और इंटरेस्ट लगेगा। 31 अक्टूबर की डेडलाइन किसके लिए है? जिन बिजनेसेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है उनको टैक्स ऑडिट करवाना होगा। प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, सीए, आर्किटेक्ट्स जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, कंपनीज और फर्म्स सभी को 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। देरी से भरने पर क्या होगा? 31 अक्टूबर के बाद फाइल करोगे तो 5,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। अगर टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो पेनल्टी 1,000 रुपये होगी। साथ में इंटरेस्ट भी लगेगा जो मंथली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। 7 तरीके जिनसे बचा सकते हैं 1.5 का टैक्स। पहला, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करो। PPF, ELSS, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम EPF में डाल सकते हो। दूसरा, सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरो। खुद के लिए 25,000 रुपये और पेरेंट्स के लिए 25,000 रुपये यानी टोटल 50,000 तक क्लेम कर सकते हो। तीसरा, सेक्शन 80 CCD के तहत NPS में इन्वेस्ट करो। एक्स्ट्रा 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है, यह 80C के अलावा है। चौथा, होम लोन के इंटरेस्ट पर सेक्शन 24 के तहत 2 लाख तक डिडक्शन मिलता है। प्रिंसिपल अमाउंट 80C में आता है। पांचवा, एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर पूरा डिडक्शन मिलता है, कोई लिमिट नहीं है। सेक्शन 80E के तहत क्लेम करो। छठा, सेक्शन 80G के तहत डोनेशन करो। अप्रूव्ड चैरिटीज को दान देने पर 50 से 100 आधा परत पे छोटी की मात्रा 60 तक डिडक्शन मिलता है। सातवां, सेक्शन 80 TTA के तहत सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पर 10,000 रुपये तक डिडक्शन मिलता है। कैसे फाइल करें रिटर्न? इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाओ, लॉगिन करो। अपना पैन और आधार लिंक होना चाहिए। सही रिटर्न फॉर्म सेलेक्ट करो। सैलरी वाले के लिए रिटर्न 1, बिजनेस वाले के लिए रिटर्न 3 या रिटर्न 4। सभी डिटेल्स भरो और वेरीफाई करो। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? फॉर्म 16 अगर सैलरीड हो, बैंक स्टेटमेंट्स पूरे साल के, इन्वेस्टमेंट प्रूफ जैसे PPF, LIC रिसीट्स, होम लोन स्टेटमेंट अगर है, TDS सर्टिफिकेट। सभी कॉमन मिस्टेक से बचें। गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स मत दो। रॉन्ग रिटर्न फॉर्म सेलेक्ट मत करो। इनकम छुपाने की कोशिश मत करो, पेनल्टीज और ज्यादा लगती है। वेरिफिकेशन जरूर करो वरना रिटर्न इनवैलिड हो जाता है अगर मिस हो गई डेडलाइन। तो बेलेटेड रिटर्न भर सकते हो लेकिन पेनल्टी लगेगी और कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। रिफंड में भी डिले होगा। ऐसी ही टैक्स सेविंग टिप्स और रिटर्न फाइलिंग गाइडेंस के लिए हमारे चैनल मनी मैटर न्यूज को सब्सक्राइब करें।